डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के सेकंड टाइप को, दैट इज मोर देन सीरीज, से अधिक श्रेणी। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, वन इज लेस देन सीरीज एंड सेकंड इज मोर देन सीरीज, से कम की श्रेणी और से अधिक की श्रेणी। इससे पिछले वीडियो में हमने लेस देन सीरीज किस तरीके से बनती है और लेस देन से एक्सक्लूसिव सीरीज किस तरीके से बनती है उसको डिस्कस किया था, और आज हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज से मोर देन सीरीज बनाना सीखेंगे और उसके बाद मोर देन सीरीज से किस तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज बनती है उसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज से मोर देन सीरीज बनाना, अपवर्जी श्रेणी से अधिक की श्रेणी बनाना। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए ये वेजेस हैं, मजदूरी है, और यहां नंबर ऑफ वर्कर्स यहां गिवन है, कार्य करने वालों की संख्या यहां पर दी हुई है। हमें वेजेस गिवन है यहां 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। ये डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट वर्ग यहां पर दिए हुए हैं, और इन ग्रुप से रिलेटेड जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमें यहां पर गिवन है। सपोज 8, 12, 20, 10 और 6। ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये एक अपवर्जी श्रेणी है। और अब हम इस एक्सक्लूसिव सीरीज को मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, इस अपवर्जी श्रेणी से अधिक की श्रेणी बनाएंगे। तो यहां पर हम फर्स्ट कॉलम में वेजेस ले रहे हैं, मजदूरी ले रहे हैं, और सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की या कर्मचारियों की संख्या यहां पर ले रहे हैं। जब हम मोर देन सीरीज बनाते हैं तो जैसा हमें फर्स्ट ग्रुप गिवन है 100 से 200, 100 से 200, तो हमारा जो पहला ग्रुप बनेगा वो बनेगा मोर देन 100, 100 से अधिक। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप हमारा बनेगा मोर देन 200, फिर थर्ड हमारा ग्रुप बनने वाला है मोर देन 300, फोर्थ मोर देन 400 और मोर देन 500। तो आपने देखा कि जो ग्रुप्स हमारे थे उनकी जो भी लोअर लिमिट्स थी, जो निम्न सीमाएं थी, उनको हमने बेस बनाया, उनको हमने आधार बनाया, और उसके बेस पर हमने मोर देन की सीरीज बनाई। मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर देन 400, मोर देन 500। 100 से अधिक, 200 से अधिक, 300 से अधिक, 400 से अधिक और 500 से अधिक। अब हम इसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो लास्ट ग्रुप है वो 500 से 600 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, जिसकी आवृत्ति 6 है। तो मोर देन 500, 500 से अधिक कितने वर्कर्स हैं? 6 वर्कर्स हैं। तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया है। इसी तरह से मोर देन 400, तो मोर देन 400 का मतलब हुआ 400 से लेकर 600 तक, 400 से लेकर 600 तक, जिसमें 10 और 6 दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 6, तो ये हमारा नेक्स्ट ग्रुप बन गया 16। यानी मोर देन 400 में 400 से 500 और 500 से 600 दोनों ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है ग्रुप मोर देन 300, मोर देन 300, 300 से अधिक, इट मींस 300 से लेकर 600 तक। मोर देन 300 का मतलब टोटल ऑफ 300 टू 400, 400 टू 500 एंड 500 टू 600। तो जिसमें हम ये 20, 10 और 6 तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, तो यहां हमारा टोटल आ जाएगा 36। ये आपका मोर देन 300 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप हमारा है मोर देन 200, 200 से अधिक। मोर देन 200 का मतलब हो गया 200 से लेकर 600 तक, 200 से लेकर 600 तक। 200 से 300 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 300 से 400 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 400 से 500 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 500 से 600 की फ्रीक्वेंसी 6 है। इन चारों फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे, यानी 36 तो हमारे पास है ही, 36 में हम 12 और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48। और इसी तरह से मोर देन 100, 100 से अधिक,
तो मोर देन 100 का मतलब हो गया कि ओवरऑल जितने वर्कर्स हमें यहां पर गिवन हैं उन सब का टोटल, उन सब का योग। तो मोर देन 100 का मतलब 100 से लेकर 600 तक, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे तो मोर देन 200 तक का टोटल हमारे पास 48 है, उसमें हम 8 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 56। इस तरह से आपने देखा कि एक्सक्लूसिव सीरीज से मोर देन सीरीज बन गई है, से अधिक की श्रेणी यहां पर बन गई है। और यहां इसे हम अबाव भी लिख सकते हैं, अबाव 100, अबाव 200, अबाव 300, अबाव 400, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोर देन 100 में आपको एक ध्यान रखना है कि ओवरऑल टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है वो यहां पर सब आ जाएगी, और उसके बाद हम 200 से 300, 300 से 400, तो जब हम मोर देन की सीरीज बना रहे हैं तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं और ऐड करते जाते हैं, और जब हम लेस देन की सीरीज बनाते हैं तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और ऐड करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने किस तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज को मोर देन सीरीज में कन्वर्ट किया। अब हम बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको मोर देन की सीरीज गिवन है तो आप उससे एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें मोर देन की सीरीज गिवन होगी और हमें मोर देन की सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, से अधिक की श्रेणी हमें गिवन होगी और उसे हमें अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना है। तो यहां हम मार्क्स लेते हैं और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, और ये हमें मोर देन में इंफॉर्मेशन गिवन है। मान लीजिए मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उससे रिलेटेड है, मोर देन 10 में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 20 में हमारे पास 70 है, मोर देन 30 में 40 है, मोर देन 40 में 10 है और मोर देन 50 में 5 है। अब हम इससे एक्सक्लूसिव सीरीज यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में साइज x और सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति लेंगे। हम देख रहे हैं पहला ग्रुप आ रहा है हमारा मोर देन 10, तो मोर देन 10 से ज्यादा, तो 10 से कितना ज्यादा, 10 से कितना अधिक, तो आप इसका अगला ग्रुप देखिए, अगला ग्रुप आ रहा है 20 पे। तो पहला क्लास जो हमारा बनेगा, पहला जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 10 से 20। फिर हमारे पास नेक्स्ट 30 आ रहा है, तो नेक्स्ट ग्रुप 20 से 30। फिर हम देख रहे हैं 40 भी आ रहा है हमारे पास, तो नेक्स्ट ग्रुप 30 से 40। फिर हम देख रहे हैं कि मोर देन 40 भी आ रहा है, तो 40 से 50 और मोर देन 50 से ज्यादा, तो 50 से कितना ज्यादा, तो हम देख रहे हैं क्लास इंटरवल कितना है, 10 है, तो हम 50 में 10 और ऐड कर देंगे तो हमारा लास्ट ग्रुप बन जाएगा 50 से 60। अब यहां हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मोर देन 50 5, तो 5 एज इट इज 5 कि ये मोर देन 50 है, तो फर्स्ट लास्ट ग्रुप जो आपका 50 से 60 है वहां 5 की फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ गई। फिर हमारा मोर देन 40 से ज्यादा कितने हैं, 10, और हमें चाहिए 40 से 50, तो मोर देन 40 का मतलब है 40 से लेकर 60 तक टोटल ऑफ दीज टू ग्रुप्स, इन दो वर्गों की आवृत्तियों का योग वो कितना है, 10 है। उसमें से हमें लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी पता है 5, तो इससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 10 में से 5 को हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप हमें निकालना है 30 से 40, और हमें यहाँ मोर देन 30 गिवन है। मोर देन 30 का मतलब है 30 से लेकर 60 तक, 30 से लेकर 60 तक टोटल ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स, इन तीनों वर्गों का योग कितना है, वो 40 है। और हमें यहां पर ये दो ग्रुप्स पता लग चुके हैं, इनका टोटल कितना आ रहा है, 10, हम इनको भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट 40 में से 10 माइनस कर सकते हैं, तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 30 आ गई। इसी तरह से मोर देन 20 से ज्यादा अगर हम देखते हैं, तो मोर देन 20 का मतलब है 20 से लेकर 60 तक टोटल ऑफ दीज फोर ग्रुप्स, इन चारों वर्गों का योग, तो यहां टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 70 आ रही है। अब अभी हम इनको ऐड कर सकते हैं 35, 5, 40, या डायरेक्ट यहां 70 माइनस 40 कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारा जो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आएगी वो 30 होगी। और उसके बाद मोर देन 10 का मतलब है 10 से लेकर लास्ट तक टोटल ऑफ ऑल ग्रुप्स कितना है, वो 100, और यहां हमारे पास 70 गिवन है, हम चाहे तो इन सारे ग्रुप्स को भी ऐड करेंगे तो भी 70 आएगा, तो यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी 30। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो टोटल 100 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम मोर देन सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज बना सकते हैं।
अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहां पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेस देन में गिवन होगी, कुछ मोर देन में गिवन होगी, कहीं पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन से हम एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन यहां पर था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मोर देन में गिवन थी। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस, कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यानी अब हम लेस देन और मोर देन के मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, उनके कंबाइंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं कि मान लीजिए आपको यहां मार्क्स गिवन है और यहां मार्क्स गिवन है 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50 और यहां नंबर गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां जो हैं वो है 8, 15, 25, 28, ठीक है। और आपको इस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, इस श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी आपको बनानी है। तो यहां फर्स्ट कॉलम में हम एक्स साइज ले रहे हैं और सेकंड कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। अब देखिए जब भी फर्स्ट ग्रुप जो आ रहा है हमारा 10 से 20 और उसके आगे वाले ग्रुप्स में भी हम देख रहे हैं कि 10 ही रिपीट हो रहा है, यानी जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वही ग्रुप सक्सेसिवली आगे तक रिपीट हो रहा है, 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50। तो ये एक तरह से लेस देन सीरीज है, और अगर ये लेस देन सीरीज है तो इसके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो CF है, तो हमें इससे इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप देखिए 10 से 20 तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही ग्रुप आ रहा है, तो हमने यहां 10 से 20 एज इट इज 10 से 28 यहां लिख दिया है। अगला ग्रुप जो बनने वाला है वो है 20 से 30, और आपको जो इंफॉर्मेशन यहां आ रही है वो 10 से 30 की आ रही है। तो 10 से 30 का क्या मतलब हुआ? 10 से 30 का मतलब हुआ कि यहां पर दो ग्रुप्स आ रहे हैं, 10 to 20 और 20 to 30, और 10 से 30 की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, यानी टोटल ऑफ दीज टू ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स का टोटल 15 है। और उसमें से 10 से 20 का ग्रुप हमें मालूम है कि यहाँ 8 स्टूडेंट्स हैं और दोनों ग्रुप में टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। तो सेकंड ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे? 15 माइनस 8 कितने होंगे? 7। तो यहाँ जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो 7 आने वाली है, 15 माइनस 8। इसी तरह से हम फिर देख रहे हैं कि लेस देन नहीं लिखा है, फर्स्ट ग्रुप ही बार बार आ रहा है 10 से 40, तो आप यहां लिखेंगे 30 से 40। और फिर आप देखेंगे कि 25 स्टूडेंट्स यहां पर हैं, उससे पहले हमारे पास 10 से 30 तक 15 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर डायरेक्टली मैं 25 में से 15 माइनस कर देता हूं तो यहां कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगला जो ग्रुप आ रहा है वो 10 से 50 है, हमें बनाना है 40 से 50। हम देख रहे हैं 10 से 50 का टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 28 है, तो 10 से 40 तक का कितना है? 25। तो जैसे ही आप 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितनी संख्या आ जाएगी? 3 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो कितने होने चाहिए? 28 होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर लेस देन नहीं दें, से कम नहीं दें, और उसकी जगह पर फर्स्ट जो ग्रुप दिया है उसी की लोअर लिमिट सक्सेसिवली रिपीट हो, उसी की निम्न सीमा बार बार आए, तो वो लेस देन की सीरीज ही होती है और हमें उसे सेम लेस देन के तरीके से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें लेस देन में गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट गिवन है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए यहां पर मार्क्स गिवन है और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब यहां लिखा है लेस देन 10, फिर लिखा है लेस देन 20, फिर लिखा है 10 से 30, फिर है 30 to 40, फिर है लेस देन 40, फिर 40 to 50 और लेस देन, ये लेस देन 30 to 40 हो गया, फिर लेस देन 50, 50 to 60 और लेस देन 70।
इस तरह से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है और हम देख रहे हैं कि कुछ लेस देन की इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है ये 5 है, ये 8 है, ये 15 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ आपका टोटल 35 है, यहाँ 7 है और यहाँ 50 है। ठीक है, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि इसे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, इसे हमें अपवर्जी श्रेणी में बनाना है। और ये आप देख रहे हैं कि पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक रूपता नहीं है कि आपको लेस देन में ही सब कुछ गिवन हो। तो यहाँ हम सबसे पहले साइज लेते हैं या फ्रीक्वेंसी लेते हैं और सबसे पहले हम इनकी क्लासेस देखते हैं। तो पहला ग्रुप आ रहा है लेस देन 10, फिर लेस देन 20। तो फर्स्ट ग्रुप आपका बनेगा 0 to 10, सेकेंड ग्रुप आपका बनेगा 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, फिर लेस देन 50 आ रहा है तो 40 to 50, फिर 50 to 60 और लेस देन 70 आ रहा है, इसका मतलब 60 to 70। इस तरह से हमारे ग्रुप्स यहाँ पर बन गए। लेस देन 10 में फर्स्ट ग्रुप आपका 5 एज इट इज 5, लेस देन 28 तो कैसे निकलेगा ये 8 minus 5। जैसे हम इस 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 3। अब यहाँ लेस देन नहीं, अब देखिए यहाँ लेस देन नहीं है, यहाँ लिखा है 10 to 30, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 10 to 30 और 10 to 30 की जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास वो नंबर है 15। तो 10 to 30 का मतलब हो गया कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हमारे पास हैं, 10 to 20 और 20 to 30। अब यहाँ पर 10 to 20 के ऑब्जर्वेशंस 3 हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी इन दोनों ग्रुप्स का टोटल 15 है। उसमें से एक ग्रुप में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति क्या होगी वो हमें पता लग चुकी है। तो दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होगी 15 minus 3, तो ये आ गई हमारे पास 12, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, एक बार फिर से समझें, 10 से 30 का मतलब है टोटल ऑफ दीज टू ग्रुप्स, इन दो वर्गों का योग, और वो टोटल कितना है 15। उस 15 में से हमें एक ग्रुप पहले से पता लग गया 3, तो जैसे ही हम 15 minus 3 कर देते हैं तो हमारे पास 20 से 30 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 आ जाती है। फिर हम देख रहे हैं 30 to 40 डायरेक्ट लिखा है, 30 to 43, तो आपने भी यहाँ पर 3 डायरेक्ट लिख दिया। फिर लिखा है लेस देन 50, तो लेस देन का मतलब जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर 50 तक की इंफॉर्मेशन। तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर 50 तक की इंफॉर्मेशन। ये देखिए आप, 0 से लेकर 50 तक की इंफॉर्मेशन, यानी टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 ग्रुप्स, इन 5 वर्गों की आवृत्तियों का योग कितना है 35 है। टोटल ऑफ दीज 5 ग्रुप्स, ये 5 वर्गों की आवृत्तियों का योग 35 है। उनमें से हमें 4 ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, जो ऊपर वाले 4 ग्रुप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। तो हम इन चारों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, 5 3 8 12 और 8 20 20 और 3 23। तो जैसे ही आपने 35 में से 23 को माइनस किया तो ये यहां पर आ गया 12, तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 12 हो गई। फिर से समझे, लेस देन 50 का मतलब जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर 50 तक की आवृत्तियों का योग। तो टोटल 5 ग्रुप्स हैं, इन 5 ग्रुप्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल 35 आ रहा है। हमने 4 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है, जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं इन चारों ग्रुप्स को तो वो 23 आ जाता है हमारा। ठीक है, और यहाँ 35 में से जैसे हम 23 माइनस करते हैं तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 12 आ जाती है। फिर 50 to 67 आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, आप भी डायरेक्ट 7 लिख दें। और उसके बाद लेस देन 70 50, लेस देन 70 का मतलब 0 से लेकर 70 तक, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द ग्रुप्स, इन सारे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इन सारे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी का टोटल यहां पर दिया हुआ है और वो टोटल 50 है। तो हम यहां पर जो हमें बाकी 6 ग्रुप्स मिल चुके हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को यहां ऐड कर देते हैं हम। तो जैसे ही हम यहां ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, तो ये टोटल आता है हमारे पास 42। ठीक है, 42, और 50 में से जैसे आपने 42 को माइनस किया तो ये हमारे पास यहां पर इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ गई 8। एक बार फिर से समझें,
कि लेस देन 70 यानी टोटल ऑफ ऑल द ग्रुप्स कितना है 50, और इस 50 से पहले के सारे ग्रुप्स आपको पता लग चुके हैं, तो आप इन सब की ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, वो टोटल कितना आएगा 42, और 50 में से 42 माइनस कर दें तो आपको लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, और आगे आने वाले लेक्चर में हम कुछ और इस तरह के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जहां हम लेस देन, मोर देन, मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।